Hello students. Now we are going to read chapter 3rd in English. Chapter 3rd है Gift of the Parrot. Parrot means तोता और gift means तोहफा. तोते का तोहफा है ना. At the corner of a small village lived a peasant called वेणुपाल. एट द कॉर्नर ऑफ अ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव के कोने में एक वेणुपाल नाम का पीसेंट यानी किसान रहता था. ही वॉज वेरी पुअर एंड हैड नो रिलेटिव्स, बट इवन देन ही डिड नॉट फील सैड. ही वॉज वेरी पुअर, वह बहुत गरीब था. एंड हैड नो रिलेटिव्स, और उसके कोई सगे संबंधी नहीं थे. बट लेकिन इवन देन ही डिड नॉट फील सैड, लेकिन वो कभी भी दुखी नहीं होता था. ही हैड मेनी फ्रेंड्स अमॉन्ग्स्ट द इनहैबिटेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट्स, द एनिमल्स एंड बर्ड्स. ही हैड मेनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे दोस्त थे. कौन कौन थे? अमॉन्ग्स्ट द इनहैबिटेंट्स ऑफ फॉरेस्ट, जंगल के जितने भी निवासी थे ना, एनिमल्स, बर्ड्स, वे सभी उसके दोस्त थे. वेणुपाल न्यू द लैंग्वेज ऑफ द एनिमल्स एंड द बर्ड्स क्वाइट वेल. वेणुपाल न्यू द लैंग्वेज, वेणुपाल को एनिमल्स एंड बर्ड्स यानी पशु पक्षियों की भाषा क्वाइट वेल, बहुत अच्छी तरह से आता था. वेणुपाल बर्ड्स और एनिमल्स की भाषा बोल सकता था. इफ ही मेट समवन फ्रॉम द फॉरेस्ट इनहैबिटेंट्स ही टॉक्ड टू इट. इफ ही मेट समवन, अगर वह किसी से भी मिलता फॉरेस्ट में, है ना, फॉरेस्ट के निवासियों से अगर किसी से मिलता, वह उससे बातें करता था. ऑल्सो द बर्ड्स हैविंग काउट साइट ऑफ वेणुपाल always welcomed him by their joyful singing. Also the birds, है ना, having caught sight of वेणुपाल, वेणुपाल की नजर में जो भी पक्षी आते थे, always welcomed him, उससे स्वागत किया जाता था. किसका? वेणुपाल का. by their joyful singing, है ना, अच्छी तरह से गाकर उसका स्वागत किया जाता था. वेणुपाल लिव्ड इन अ स्मॉल हॉवेल. वेणुपाल एक झोपड़ी में रहता था. स्मॉल झोपड़ी है ना, छोटे से झोपड़ी में रहता था. वंस ही वॉज वेरी एंग्री, एक बार वह बहुत भूखा था. बट देयर वॉज नथिंग टू ईट इन द हाउस, लेकिन घर में खाने को कुछ भी नहीं था. सो वेणुपाल वेंट टू द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ फूड. इसीलिए वेणुपाल जंगल में गया खाने की खोज में, है ना. फॉर क्वाइट सम टाइम, फिर थोड़ी देर में. ही वॉज वॉन्डर्ड हियर एंड देयर, उसने इधर उधर खोज की, है ना. बट ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग एंड डिसाइडेड टू रिटर्न बैक होम. फिर उसने इधर उधर तो जब घूमा तो उसे कुछ भी नहीं मिला, और उसने क्या डिसाइड किया कि चलो घर वापस चलते हैं, ना. प्लीज हेल्प मी, ही सडनली हियर्ड अ वॉइस. उसने एक आवाज, अचानक से एक आवाज सुनी. क्या आवाज सुनी? प्लीज हेल्प मी, मेरी मदद करो. वेणुपाल टर्न्ड बैक एंड सॉ एन इंजर्ड पैरट. वेणुपाल पीछे घूमा और क्या देखा? एन इंजर्ड पैरट, एक घायल तोते को देखा. आई कांट फ्लाई, रिस्क मी. ठीक है, क्या बोलता? कि मैं उड़ नहीं सकता, है ना, मेरी मदद करो. द पैरट प्लेडेड इन अ लो वॉइस, वह बहुत धीमे स्वर में प्रार्थना कर रहा था, है ना. वेणुपाल फेल्ट पिटी फॉर द हेल्पलेस पैरट. वेणुपाल उस तोते को देखकर दुखी हुआ. ही लिफ्टेड इट अप फ्रॉम द ग्राउंड, उसने
जमीन से उसे उठा लिया एंड कंटिन्यू टू हिज वे और अपने रास्ते चलता रहा। एट होम वेणुपाल कंटिन्यूअसली पुट द पैरट ऑन हिज बेड और घर पहुंचकर वेणुपाल ने उसे कंटिन्यूअस पुट द पैरट ऑन हिज बेड अपने बिस्तर पर लेटा दिया, है ना, सुला दिया, रख दिया। यू विल लीव विथ मी अंटिल यू हैव रीगेन्ड योर हेल्थ, जब तक तुम अच्छे नहीं हो जाते तब तक तुम मेरे साथ रहोगे। डोंट बी अफ्रेड, डरने की जरूरत नहीं है ना। आई वॉन्ट अलाउ एनी वन टू हर्ट यू, मैं तुम्हें किसी को हर्ट करने नहीं दूंगा, यानी कि नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा, कोई भी तुम्हारा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट एट द मोमेंट, इस समय सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, क्या है? आई डोंट हैव एनी फूड, यानी कि मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। एंड सो आई कांट फीड यू, सैड वेणुपाल इन अ सैड वॉइस, है ना, दुखी होकर दुखी आवाज में वेणुपाल ने तोते को कहा कि मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं तुम्हें कुछ नहीं खिला सकता हूं, है ना। डोंट वरी द पैरट कंसोल्ड हिम, तभी तोते ने उन्हें क्या कहा कि दुखी मत हो। इन द फॉरेस्ट, जंगल में, देयर इज अ बिग बनियान ट्री, है ना, जंगल में एक बहुत बड़ा बनियान ट्री, बरगद का पेड़, है ना। इन इट्स हॉलो ट्रंक, उसके तने में एक हॉलो है, यानी कि छेद है। यू विल फाइंड सफिशियंट राइस, तुम्हें वहां बहुत सारा चावल मिलेगा। गो देयर एंड गेट दैट राइस, वहां जाओ और चावल ले लो। ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द पैरट, वेणुपाल सेट आउट फॉर द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ दैट बनियान ट्री। ऑन हियरिंग द वर्ड्स ऑफ द पैरट्स, तोते की आवाज सुनकर वेणुपाल ने जंगल में उस बनियान ट्री की खोज में चल दिया। ही सर्च्ड एवरीवेयर, उसने चारों ओर खोजा। बट ही डिडंट फाइंड द ट्री एनीवेयर, पर उसे पेड़ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वेणुपाल फेल्ट वेरी टायर्ड, वेणुपाल बहुत थक गया था। ही सेट डाउन ऑन अ स्मॉल हिल टू रेस्ट, फिर वो एक छोटे से हिल, छोटे से घाटी में वो रेस्ट करने लगा। एंड सरप्राइजिंगली व्हेन ही लुक्ड अप, और अचानक से जब उसने ऊपर देखा, ही saw द बनियान ट्री स्टैंडिंग डायरेक्टली बिफोर हिम, तभी उसने क्या देखा कि बनियान ट्री जस्ट उसके सामने खड़ा है। वेणुपाल लुक्ड इन द हॉलो ट्रंक ऑफ द ट्री, फिर वेणुपाल ने उसके ट्रंक के हॉलो में देखा। एंड डिस्कवर्ड दैट देयर वाज अ हैंडफुल ऑफ राइस इन इट, तो उसने पाया कि उसमें सिर्फ मुट्ठी भर ही चावल थे। ही ऑल्सो काउट साइट ऑफ मेनी स्पार्कलिंग एंड शाइनिंग डायमंड्स एंड अदर जेमस्टोन्स देयर, इसके अलावा उसमें डायमंड्स और कीमती पत्थर भी थे जो चमक रहे थे। वेणुपाल लुक्ड एट दिस ट्रेजर विदाउट एनी इंटरेस्ट, उसे इन खजानों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, है ना, उस खजानों में उसकी नजर नहीं जा रही थी, है ना। दीज स्टोन्स आर यूजलेस टू मी, ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा कि ये सब जो स्टोन्स हैं वो मेरे लिए बेकार हैं। सो हैविंग टेकन ओनली दैट हैंडफुल ऑफ राइस, ही रिटर्न्ड टू हिज हाउस एंड एट द डोर स्टेप ही saw another parrot. So having taken only that handful of rice, सिर्फ वो मुट्ठी भर चावल ही लिया। ही रिटर्न टू हिज हाउस, और अपने घर वापस आ गया। एंड एट द डोर स्टेप, और दरवाजे पर उसने क्या देखा?
ही saw another parrot. उसने दूसरे तोते को देखा. As soon as वेणुपाल opened the door, जैसे ही वेणुपाल ने दरवाजा खोला, the parrot flew inside and sat near its sick friend. वो पैरोट यानी तोता उड़कर अंदर चला गया और अपने सिक फ्रेंड यानी कि बीमार दोस्त के सामने जाकर बैठ गया, है ना. एक तोता जो इंजर्ड था उसके सामने जाकर बैठ गया. द टू बर्ड्स स्टार्टेड टॉकिंग जॉयफुली. दोनों पक्षी एक दूसरे से खुश होकर बात करने लगे. वेणुपाल गेव ऑल राइस टू बोथ ऑफ देम. वेणुपाल ने सारा चावल का जो दाना है उन दोनों को दे दिया. किसको? दोनों तोते को दे दिया. Why did you not keep any rice for yourself? asked the second parrot. दूसरे तोते ने वेणुपाल से कहा कि तुमने अपने लिए राइस क्यों नहीं रखा, मतलब चावल क्यों नहीं रखा. Well, in fact, there was not much rice. बोला कि जब बात यह है कि वहां पर ज्यादा चावल था नहीं, जितना था मैं ले आया. It was enough only for you both. यह तुम्हारे लिए काफी है, तुम दोनों के लिए. Anyhow, I shall survive. I won't die without food. बोला कि कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही रह लूंगा, है ना. I won't die without food. मैं बिना भोजन के मरूंगा नहीं, है ना. Replied वेणुपाल. वेणुपाल ने जवाब दिया. The second parrot then went out. तभी दूसरा तोता उड़कर बाहर गया. From his house, उसके घर से बाहर चला गया. And soon returned, और जल्दी ही वापस आया. Bearing something in its back. अपने चोंच में कुछ वो दबाकर लाया था. वह उसके घर से बाहर चला गया और अपने चोंच में कुछ दबाकर वापस आया. It appeared to be a golden bracelet. है ना, यह सोने का ब्रेसलेट है. कहा चूड़ी. टेक दिस ब्रेसलेट एंड वियर इट ऑन योर राइट हैंड. बोला कि ये ब्रेसलेट तुम लो और अपने राइट हैंड में पहन लो, है ना, दाएं हाथ में पहन लो. एज लॉन्ग एज यू डोंट टेक इट ऑफ यू विल हैव एवरीथिंग दैट यू विश. द पैरट सैड टू वेणुपाल. तोते ने वेणुपाल से क्या कहा कि तुम इसे अपने दाएं हाथ में पहन लो. एज लॉन्ग एज यू डोंट टेक इट ऑफ, और इसे कभी उतारना नहीं, अपने हाथ से नहीं उतारना. यू विल हैव एवरीथिंग, तुम्हारे पास वो उसकी सब कुछ होगा. दैट यू विश, जो तुम चाहते हो, है ना. इस तरह से वेणुपाल को पैरट ने कहा. इफ इट इज ट्रू, अगर ये सही है, देन आई थैंक यू सैड वेणुपाल. तो वेणुपाल ने उसे कहा कि मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं अगर ऐसा बात है. आई ओनली वॉन्ट टू हैव 3 चपातीज एंड मिल्क एंड नथिंग मोर. तब वेणुपाल ने क्या कहा? आई ओनली वॉन्ट, मैं सिर्फ क्या चाहता हूं, टू हैव 3 चपातीज, 3 रोटी आ जाए, एंड मिल्क, और दूध आ जाए, एंड नथिंग मोर, और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए. इन नो टाइम, है ना, ऑन हिज टेबल, है ना, कुछ भी समय नहीं लगा और उसके टेबल में क्या आ गया? अपीयर्ड अ स्मॉल प्लेट, एक छोटा सा प्लेट आ गया, विथ फ्रेश चपातीज, और उसमें रोटियां भी थी, एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, और एक ग्लास दूध भी आ गया. वेणुपाल देन ड्रैंक सम मिल्क, तभी वेणुपाल ने थोड़ा सा दूध पिया. एट 2 चपातीज, 2 रोटी खाई, एंड द रेस्ट ही गेव टू द पैरट, और बाकी जो बचा उसने दोनों तोते को दे दिया. सिंस देन वेणुपाल लिव्ड हैप्पीली, और तब से वेणुपाल बहुत खुश हो गया, है ना, खुश रहने लगा. एवरीथिंग दैट इज नेसेसरी फॉर लाइफ ही गॉट विद द हेल्प ऑफ द ब्रेसलेट्स, द गिफ्ट ऑफ हिज फ्रेंड द पैरट. अब सब कुछ पॉसिबल था ना, जो चीज चाहिए था वो उसकी मदद, वो ब्रेसलेट की मदद से
वो सब कुछ जीवन में पा सकता था, है ना। और ये किसके कारण हुआ, तो उसका फ्रेंड था पैरोट, उसके कारण, क्योंकि उसके फ्रेंड पैरोट ने ही उसे वो ब्रेसलेट दिया था। ठीक है, आप लोग को स्टोरी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट आप लोग को एक्सरसाइज करना है ना। और एक्सरसाइज आप लोग अपने व्हाट्सएप ग्रुप से अपने कॉपी में करेंगे, उसे याद करेंगे। ओके, बाय।